हेलो भाई। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा दिन है, तीसरी क्लास है और आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में क्या, टाइप 2 डाल दीजिए। टाइप 2 हमें पता है कोट थीटा इंटू कोट 90 माइनस थीटा 1 के बराबर होता है, ये हमें पता है। तो इसी रूल पे बेस हम एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन, इफ़ कोट 30 डॉट इंटू कोट थीटा इजिकल टू हमसे 1 दे रखा है और कह दिया देन फाइंड थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा। तो हमें पता है कि थीटा की वैल्यू दोनों थीटा की वैल्यू ना जब V1 के इक्वल होती है तो 3 थीटा प्लस थीटा इजिकल टू 90, तो ये इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, थीटा इजिकल टू 60 डिग्री। ये आंसर है। तो कुछ 3 प्रॉपर्टी होती है वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B बराबर 1, ये है ए थीटा माइनस ए और इसको मैंने बी नाम दे दिया। इसी तरह क्या है, कोट ए इंटू कोट बी बराबर होती है 1 के। उसी तरह साइन ए साइन सेक बी बराबर 1 के, और कोस ए इंटू कोसेक बी इजिकल टू 1। ये सभी तब पॉसिबल है जब ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगी। इन्हीं रिजल्ट पर बेस कुछ हम क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन क्या लगाएंगे? क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड कोट π/12 इंटू कोट 5/12 is equal to 1. Then find the value of हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल 90 के इक्वल होते हैं, तो π/12 प्लस 5/12 इज इक्वल टू 6π/12। प्रूव कर देंगे हम 90 के इक्वल। 6/2 दैट इज 180/2 इज इक्वल टू 90, क्योंकि पाई की वैल्यू हमें पता है 180 होती है, इसे काटेंगे तो 90 आ जाएगा। एक क्वेश्चन बेस है इसके ऊपर, क्या, इफ साइन थीटा प्लस 10 इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस 20 फाइंड साइन थीटा। फाइंड साइन थीटा। अब हमें पता है कि ये दोनों अगर इस साइड आएगा तो ये वो हो जाएगा ऊपर नीचे, तो इनको हम क्या करेंगे, ये दोनों बराबर है तो इनका ये हम एक बात होती है क्या, ये जब दोनों साइन थीटा और कोस थीटा आपस में बराबर होते हैं तो इनका जो एंगल है ना वो भी 90 के बराबर होता है। साइन थीटा इजिकल टू कोस थीटा अगर हमसे दिया गया हो ना कभी भी, तो इन दोनों के एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे कि 0 डिग्री थीटा प्लस 10 प्लस थीटा प्लस 30 ऑलवेज भी इक्वल टू 90। तो थीटा 2 थीटा प्लस 30 10 40 इजिकल टू 90। 2 थीटा बराबर
90 माइनस 20 था, सॉरी 20 30 हो जाएगा, माइनस 30, 2 थीटा इजिकल टू 60, थीटा इजिकल टू 60/2 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा अपने पास आ गया 30 डिग्री। इसी तरह ये सारे सवाल होंगे। और अगला सवाल हम देखते हैं क्या, अगले सवाल पे हम कुछ इम्पोर्टेंट वो देखते हैं क्या आइडेंटिटी होती है एक और, टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी बराबर 1। हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट ए इजिकल टू 1 / टेंजेंट बी, और इसे लिख सकते हैं टेंजेंट ए बराबर कोट बी। ये होता है कोट, ठीक है। टेंजेंट ए बराबर कोट बी, ए प्लस बी हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड हम आगे अगले पेज पे देखते हैं। और क्या होता है, सेक ए इंटू सेक बी बराबर 1, साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1। तो साइन ए और इसको सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 / कोस बी इजिकल टू 1, साइन ए इजिकल टू कोस बी। ये हम प्रूव कर दिया कि साइन ए कोस बी के इक्वल होता है, जिसमें ए प्लस बी 90 डिग्री होना चाहिए। इस पे कुछ हम सब कुछ सवाल लगाएंगे, जैसे वो तो हमने लगा दिया था। अब हम और क्या, एक और चल लगा देते हैं क्या, मान लो कोस थीटा माइनस 10 बराबर, एक क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस 20 दे रखा है, देन फाइंड कोस थीटा। फाइंड कोस थीटा, हमें पता है दोनों आमने सामने तो एंगल बराबर होंगे। थीटा माइनस 10 प्लस थीटा प्लस 20 इज इक्वल टू 90। ये माइनस है, इसमें से -2 थीटा प्लस 10 इज इक्वल टू 90, 2 थीटा इज इक्वल टू 80, थीटा इज इक्वल टू 80/2 दैट इज 40। ये आ गया 40 डिग्री। और कोस 40 की वैल्यू तो कुछ होती नहीं है, हमें मतलब वैसे होती है, लेकिन वो टेबल में नहीं आती। इसी तरह एक क्वेश्चन और देखेंगे क्या, इधर देखेंगे, जगह है साइड में, कोट x - 5 बराबर होता है, कोट x - 5 हमसे बराबर दे रखा है टेंजेंट x - 25। तो पूछा है इन्होंने थीटा की वैल्यू एक्स की वैल्यू पूछी है, फाइंड x। ये कैसे निकालें, दोनों को हम इक्वल करेंगे, कोट और 10 को। तो x - 5 प्लस x - 25 इज इक्वल टू 90, x 2x माइनस 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 30 इज इक्वल टू 90, 2x इज इक्वल टू 90 प्लस 30, और x इज इक्वल टू 120/2 दैट इज इक्वल टू 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा x की वैल्यू। और कोट 60 पूछा है, तो कोट 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझेंगे आगे, एक एक नंबर की आइडेंटिटीज़ के बारे में।
आइडेंटिटी से पहले हम समझेंगे जो वो होता है ना, हमने बचपन में पढ़ा है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बारे में बहुत ही अच्छे से। ये हमारा क्वाड्रेंट, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स का नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव। हमने बचपन में पढ़ा ये एंगल 0 से 90 डिग्री, ये 90 से 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री से 180 से 270 डिग्री। ये हमने बचपन से पढ़ा है। और ये है 270 से 360 डिग्री। ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। हमने पढ़ा है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये सब पढ़ा है। इसमें मतलब ऑल पॉजिटिव। इसमें ट्रिग्नोमेट्री की 6 की 6 रेशियो पॉजिटिव होती है। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और इसका अपोजिट कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। इसमें थर्ड में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होता है और सब कुछ नेगेटिव होता है। और इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होता है और सब कुछ नेगेटिव होता है। अब इनके बारे में ढंग से हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। अब हम कुछ महत्वपूर्ण के बारे में हमने सुना है साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन का उल्टा कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। ये सब अगर हमें कहीं भी अगर ओड जो हमसे ओड नंबर दिया और उसमें से थीटा घटाएंगे तो हमेशा हमारा साइन बदलेगा 90 माइनस थीटा। इसमें 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा कोस थीटा में बदल जाएगा, वो भी पॉजिटिव कोस थीटा। मतलब 90 0 से 90 के बीच में, यानी 0 और 90 के बीच में सब कुछ सारे पॉजिटिव होते हैं। हमने ये पढ़ा है। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में बदल जाएगा। ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में बदल जाता है हर बार। टेन कोट थीटा में बदल जाएगा, कोट टेन थीटा में बदल जाएगा, और सेक कोसेक में, और कोसेक सेक थीटा में। ये चेंज होगा ही होगा, ये लिखा हुआ है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। उसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें हम बैक भी लिख सकते हैं 90 से 0 तो भी, और 0 से 90। और हम सेकंड में देखते हैं अभी साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, टेंजेंट 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। तो अब की बार जो है 180 है तो ये चेंज नहीं होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव होगा। कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा ये होगा, लेकिन ये नेगेटिव होता है। ये टेंजेंट थीटा ही रहेगा, ये भी नेगेटिव। ये कोट थीटा रहेगा नेगेटिव, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना। सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और सब कुछ नेगेटिव। ये सेक थीटा कोसेक थीटा आएगा, ये पॉजिटिव। इसी तरह हर क्वाड्रेंट में होता है। अगले क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होगा और सारे नेगेटिव। और उस अगले में कोस
और सेक पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव। इसी पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे। अभी एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्या क्वेश्चन है, सेक 40 अपॉन कोसेक 50 प्लस कोसेक 50 बाय सेक 40 सोल्व करने पर क्या आएगा। ये हमने अभी भी पढ़ा है। तो हमने क्या देखा, ये क्या है, सेक 40। सेक 40 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 40, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 40। 90 माइनस थीटा मतलब यही 90 से कम हो रहा है, तो ये बदलेगा, ये मैंने लिखवाया था 90 माइनस थीटा, तो ये बदल जाएगा कोसेक 50 में, जो हमने यहाँ पे कोसेक 50 लिखा है। तो मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या, सेक 40 अपॉन सेक 40 प्लस सेक 40 अपॉन सेक 40। तो एक कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 इजिकल टू 2। है ना मज़ेदार। इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। एक नंबर के क्वेश्चन, मान लो हमारा तो दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया है, साइन 20 अपॉन साइन नहीं कोस 70 प्लस टेंजेंट 70 अपॉन कोट 20 प्लस सेक 20 अपॉन कोसेक 70। तो हमने इसमें कुछ नहीं देखना है, हमने देखना है इन दोनों का सम 90 बन रहा है और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इनका मतलब, ये इसका मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 इजिकल टू 3। ये इतना आसान है, हम वैसे इसे देख के डर जाते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है, इसका आंसर 3 आ जाएगा। इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। चलो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेंगे हम। क्या, साइन 45.5 अपॉन कोस 44.5 प्लस टेंजेंट 69.9 अपॉन कोट 20.1 प्लस सीकेंट 23.7 प्लस कोसिक 66.3। अब हमने देखा भाई ये दोनों रेशियो है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री और एक भाग में है, और इन दोनों का सब 90 हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, चाहे कितना ही पॉइंट हो, कितना ही कठिन बना ले। इसका उत्तर 3। ये ऐसे सवाल बनेंगे, ये क्वेश्चन अपने दोस्तों से पूछ लेना, उनसे नहीं निकलेगा, लेकिन आपने निकाल दिया, क्योंकि आप अनपढ़ के साथ बैठे हुए हैं और अनपढ़ आपको पढ़ा के मानेगा। चलो आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में।